रवां साल बताइएगा, आतिश ज़दगी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस जो है बर्न से रिलेटेड उनके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है। क्या देखते हैं किस किस तरह के केसेस हमारे पास रवां साल अलाइड हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा एक बर्न यूनिट है यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, उनको थोड़ी कैटेगरी वाइज बता दें, थोड़ी डिटेल। जी, रूटीन में जैसे केसेस आते हैं, जो अक्सरियत है वो किचन से रिलेटेड वाक़यात हैं। और इन दिनों में जब सर्दियों में है, उसमें जो गैस की वजह से अक्सर प्रॉब्लम हमें होती है कि इन्होंने चूल्हा जलाना है, गैस की लोड शेडिंग हुई। जब गैस दोबारा आई तो पता चला कि वो तो चूल्हा जला हुआ छोड़ दिया था, और वहाँ पे कोई भी इग्निशन, कोई माचिस जला दी या कोई लाइट वगैरह जला दी, उसके साथ ब्लास्ट हुआ। ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो घर के अंदर किचन के उससे रिलेटेड हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सर रवां साल कितने केसेस हमारे पास बर्न के रिपोर्ट हुए हैं? इस साल अभी हालांकि साल ये पूरा नहीं हुआ, हम दोबारा स्टैट को बनाएंगे, तकरीबन कोई आप कह लीजिए 11,000 के करीब, 10,000 और कुछ 100 केसेस हैं जो हमारे पास थ्रू ओपीडी आउटडोर जो है वो हमारे पास आए दिखाने के लिए। अच्छा, इसमें से 1,300, कोई एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 1,270 के अराउंड केसेस जो हैं देवर एमरजेंसी केसेस, जिनको हमें दाखिल करना पड़ा। और ये मैं सिर्फ जले हुए केसेस की बता रहा हूँ, हमारे पास डायरेक्ट जो है बर्न केसेस नहीं आते, वो पहले मेडिसिन या सर्जिकल एमरजेंसी में आते हैं। वहाँ से वो केसेस जो वहाँ ट्रीट ना हो सकते हो उनको हम बर्न सेंटर में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशलाइज सेंटर है। यहाँ पे सिर्फ वो केसेस जिनको एडमिट करके फिर उनकी हमने केयर करनी है उनको दाखिल किया जाता है। इसमें लामहला है बहुत सारे केसेस, बल्कि इस तादाद से आप कह लीजिए कि शायद 2 गुना या 3 गुना वो केसेस हों जिनको सिर्फ इब्तदाई तिब्बी मदद दी या इनिशियल हमने ट्रीटमेंट दी और उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि तकरीबन 1,300 केसेस बहुत बड़ी तादाद है कि सिर्फ एक सेंटर में 1,300 नए जले हुए सीरियस केस जो हैं वो दाखिल किए जाएँ। इसमें सर कैजुअलिटीज़ का भी थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा बताइएगा जो जलने वाले हैं उनके अंदर किस किस तरह का मतलब बर्न है, लाइक आइदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कोई बर्न है या बिकॉज ऑफ जिस तरह कोई मिल्किंग के केस आ जाते हैं, कुछ पानी के आ जाते हैं, कुछ फायर के आ जाते हैं, जी, तो उनमें ज़्यादातर रेशो किनकी है? बहुत ज़्यादा जो है ना तादाद वो है जिसे हम स्कैल्ड बोलते हैं ना, कि कोई भी गर्म मशरूब गिर गया, और उसमें ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो दूध के हैं कि बच्चा, दूध गर्म हो रहा था, बच्चा या तो दूध के अंदर गिर गया या दूध वाला बर्तन या उसके ऊपर स्पिलेज हुआ और दूध उसके ऊपर गिर गया। ये सबसे ज़्यादा वाक़यात ये हैं। ये हम ये भी बताना चाहूँगा कि चाय के गिरने के वाक़यात हमने पिछली मरतबा देखा कि पूरे साल में कुछ 37 के करीब जो केसेस हैं वो हुए, जहाँ माँ चाय पी रही है, बच्चा उसकी गोद में है या उसके करीब बैठा हुआ है और चाय उसके ऊपर गिर गई। तो ऐसे भी आप कह लीजिए शदीद जिसे कहते हैं बेहतियाती जो है वो भी होती है। तो जैसे मैं कह रहा था कि दूध में गिरने के या दूध उसके ऊपर गिर जाने के वाक़यात ये सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद वाक़यात हैं कि जो किचन के अंदर काम करते हुए आग लग गई। जैसे आपने बिजली का पूछा, तो ये हर साल ये तादाद भी बढ़ती जा रही है कि किसी वजह से जो है बिजली का काम करते हुए, और इसमें मैं कहूँगा ज़्यादातर अंसर जो हमारी बेहतियाती का है। हमारे घरों के करीब जो तारें गुजर रही हैं, हमारे छतों के करीब से जो तारें गुजर रही हैं, बच्चे हैं रॉड के साथ, कोई पतंग फंसी हो उसको उतारने के लिए चले गए या वैसे खेलते हुए उसको लग गई, तो ये जलने के ये वाक़यात जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है तदारक इसका होना चाहिए। हम गाहे बगाहे अपने सेंटर के तवसत से ये मालूमात भी देते रहते हैं लोगों को कि किस तरह से आपने इन हादसा से बचना है। तो ये भी हादसा काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे पास है। आप पूछ रहे थे कि और क्या वजूहत हो सकती हैं। जो गैस सिलेंडर लीकेज है ये दुकानों में और इंडस्ट्री में, वहाँ अब ये वाक़यात, ये वहाँ वाक़यात बहुत ज़्यादा। पिछले सालों में हमारे पास कुछ वाक़यात है जिसमें गाड़ियों के अंदर गैस सिलेंडर जब लीक हुआ, लेकिन इस साल वो निस्बतन कम थे। लेकिन इंडस्ट्री में और अदरवाइज़ जो है बाज़ार में काम करते हुए जहाँ सिलेंडर्स हैं, उनके लीक होने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा था। सर मुतासरीन कैटेगरी वाइज देखें तो ज़्यादातर कौन है, मतलब क्या मेल ज़्यादा अफेक्टी है, फीमेल है या इन्फेंट हैं, बच्चे हैं? और दूसरा कैजुअलिटीज़ के हवाले से भी बताइएगा कि कितनी कैजुअलिटीज़ अच्छा, रवां साल हुई हैं? जी 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 जी, बिल्कुल सही है। अक्सर जो है वो आप कैजुअलिटी का पहले पूछें तो हम बताते हैं कि हमारे पास तादाद कितनी, कि 10,000 ये जो हमारे पास केसेस आए, 10,000 प्लस, बल्कि आप कह लीजिए तकरीबन ये 11,000 बनते हैं। तो इसमें जो केसेस है इसमें से हम देखिए 1,300 जो हैं वो शदीद एमरजेंसी में थे।
اچھا اس میں ہوتا یہ کہ جو ہی پرسنٹیج جو ہے 30 سے 40% سے اوپر جاتی ہے تو وہ اس کے بچنے کے چانسز اتنے ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جتنی ایکسٹینسو برن ہو یا ایکسٹریم ایج ہو. تو اس میں سے اس سال جو ہے ابھی تک میں آپ کو فگر دیکھ کے بتا رہا ہوں، ہم نے یہ کیلکولیٹ کروائی باقاعدہ، 123 جو کیجویلٹیز تھیں. ان 123 میں 53 جو ہے ہمارے پاس بچے تھے. اب دیکھیے 50% جو کیجویلٹیز ہیں اور اسی طرح 50% جو انوالو پیشنٹس آئیں گے وہ بھی بچے ہیں. تو بچوں کا جو ہے کیئر وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ بے احتیاطی ہے، بے تدبیری ہے، اور ہماری صرف ذرا سی غفلت ہے. اور اسی طرح سے اس میں اس کے بعد تھی خواتین تھیں، 36 خواتین تھیں جو اتنا سیریس ان کی انجری تھی کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی، اور 34 جو ہے وہ میل تھے. تو 50% سے زیادہ ہمارے وہ بچے ہوتے ہیں، وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی ایج ہے، وہ بھی بچہ پیڈز میں انہیں گنا جاتا ہے. لیکن ہمارا کیونکہ سینٹر جو ہے ہم کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرتے. ہم پیڈیاٹک برن بھی لے رہے ہیں کیونکہ فیصل آباد میں پیڈیاٹک برن یونٹ علیحدہ سے نہیں ہے. ہم پیڈیاٹک برن بھی لے رہے ہیں، ہم ایڈلٹ برن بھی لے رہے ہیں، اور سارا سال ہم جو ہے ان کو سرو کرتے ہیں. کڈ فری زون کا جو ہے اپنے کانسیپٹ لے کے آئیے، نمبر 1. نمبر 2، ابتدائی طبی مدد جو ہے اسے جا کے اس چینل پہ بھی دیکھ لیجئے. ہم نے میرے سینٹر کے نام سے آپ کر لیجئے، اب میرے ذاتی نام سے جا کے چینل پہ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر سید ارشد چیمہ لکھیے. ہم سب سے زیادہ اویئرنیس یہی کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک تو واقعہ ہونا نہیں چاہیے، یہ حادثہ ہونا نہیں چاہیے، اس کی احتیاط کیا ہے. اگر خدا نخواستہ قدرت کی طرف سے آزمائش لکھی ہوئی بھی تھی، ہو گیا، حادثہ ہو گیا، پھر آپ نے اپنی نرس کو کیسے قابو رکھنا ہے اور آپ نے اس کی ابتدائی طبی مدد کیا دینی ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اس کو سنیے، آپ بھی پروموٹ کیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ فگر کم ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگ یا ہم مل کے شعور اور آگہی کی مہم کو جاری رکھیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نمبر مزید کم آتا جائے گا، مزید کم ہوتا جائے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بڑا انفارمیٹیو سا سیشن تھا. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم سب کو جو ہے کافی مدد ملے گی. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، تھینک یو.